कहानी है एक ऐसे तांत्रिक की जिसने अपने तंत्र मंत्र से एक पिशाचिनी को धरती पर कैद कर लिया होता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से जो एक जानवर का मीट काट रहा होता है और मीट काटते वक्त उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। फिर हम निक नाम के आदमी को देखते हैं जो सेना से रिटायर्ड होता है और उसकी माली हालत बहुत खराब होती है क्योंकि देश में अप्रवासी लोग ज्यादा बढ़ गए थे जिससे बेरोजगारी बढ़ गई। निक के पास कोई नौकरी नहीं होती तो वो नीलामी का सामान खरीदता है और बेचकर पैसा कमाता है और इसी पैसे से अपना गुजारा करता है और अपना उधार भी चुकाता है। इसलिए वो दूसरे देश से आए लोगों से नफरत करता है। आज वो एक नीलामी में आया होता है। यहाँ पर किराए पर स्टोर रूम मिलता है। जिन्हें बैंक पर भरोसा नहीं होता वो तकिए के अंदर पैसा रखते हैं, पेटी में सोना रखकर इन स्टोर रूम में रख जाते हैं और एक दिन ये सारा पैसा आप सभी का हो जाता है। वजह है अकाल मृत्यु, तलाक, टाइम पर रेंट ना भरना। ये उनका नसीब खराब है और आपकी अच्छी किस्मत। कभी कभी आप गोडाउन का शटर खोलते हैं और सोचते हैं कि अंदर पैसा ही पैसा भरा होगा, पर होता है कचरा। तो चलिए नीलामी शुरू की जाती है। दरअसल आज यहाँ स्टोर नंबर 36 की नीलामी हो रही है। ये स्टोर उसी बूढ़े आदमी की है जिसकी हाल ही में मीट काटते वक्त मौत हो गई थी। इस बिल्डिंग में स्टोर भाड़े पे दिए जाते हैं या यूं कहें कि गैर कानूनी सामान छुपा कर रखते हैं और किसी कारण से वो अपना पैसा नहीं भर पाए और किसी कारण से वो अपना टाइम पर रेंट नहीं भर पाए तो यहाँ के मालिक स्टोर का सामान नीलाम कर पैसा वसूल लेते हैं। आज यहाँ स्टोर नंबर 36 की नीलामी हो रही है। निक स्टोर को $400 में खरीद लेता है। उसे उम्मीद है कि अंदर कीमती सामान मिलेगा जिससे वो बेचकर अपने सारे कर्ज चुका देगा। वो मैनेजर के पास जाता है स्टोर की चाबी के लिए। एडी निक को स्टोर के मालिक के बारे में बताता है और सीसीटीवी दिखाता है। 1 मिनट, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अरे आ यार, जरा ये देख, तुमने जो स्टोर ली है वो इसी की है। हर दिन ये आदमी एक बैग लेकर आता था। लगभग 1 से 1.5 घंटा वो इसके अंदर रहता था और फिर। आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तुम्हें जानना नहीं है? नहीं जानना। मैं दूसरे के काम में अड़ंगा नहीं डालता, इसलिए आज तक बचा हूं। अब ये चूतिया कूद क्यों रहा है? ये सालों से ये स्टोर ले रखी थी, लगभग 1945 से। अपने काम से काम रखता था, शांत स्वभाव, एकदम गोरो लोगों की तरह। और काले लोग कैसे होते हैं? गाड़ी चली? जो भी हो, कुछ तो अंदर रखता था। इससे पहले एक स्टोर लिया था एक बूढ़े आदमी का, जिसमें बहुत सारा बाल, नाखून, पेशाब और डब्बा भरा गू मिला था। इंसान जितना बूढ़ा होता है उतना ही पागल होता है। ये देख, बाहर आने पर बैग खाली है। तो लोग स्टोर रूम में क्या रखने आते हैं? सामान ही ना। हर रोज सामान रखता था, सालों तक। अब ये भोसरी वाला कूद क्यों रहा है? पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है। चल चाबी दे, देखता हूँ अंदर कितना माल भरा है। याद रखना, जानकारी दी है तो थोड़ा माल मुझे भी देना, लौड़ू साला। चाबी लेकर स्टोर की तरफ चला जाता है। इधर एडी के पास एक बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम अमेलिया होती है। वो आज अपने स्टोर रूम का रेंट भरने आई है, पर एडी ने इस बूढ़ी औरत का स्टोर नीलाम कर दिया होता है क्योंकि एडी ने स्टोर रूम का रेंट भरने के लिए अमेलिया को कई बार कॉल किया था, पर कोई जवाब न मिलने पर स्टोर नीलाम कर दिया। अमेलिया बताती है कि उसने अपना घर चेंज कर दिया है और फ़ोन नंबर भी चेंज हुआ है। अब एडी निक की तरफ इशारा कर बोलता है कि उसका स्टोर निक ने खरीदा है, वो उससे बात करे। मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि कानूनी तौर पर अब वो उसका हो चुका है। अमेलिया निक के पास जाती है और अपनी पर्सनल सामान, पुरानी फ़ोटो लेने की बात करती है। पहले निक मना करता है, फिर $1000 मांगता है, पर अमेलिया के पास इतने पैसे नहीं होते तो निक उसे टूटा हुआ ताला थमा कर चला जाता है, जिससे अमेलिया गुस्से में निक को गाली दे देती है। निक भी पलटकर उसे बुरा भला सुनाता है। अब निक स्टोर 36 में आकर सामान चेक करता है, तभी उसे एहसास होता है कि ये स्टोर और स्टोरों के मुकाबले छोटी है। ये बात वो एडी को बताता है। एडी बताता है कि ये बिल्डिंग 1940 में बनी है और हर एक के जरूरत के हिसाब से बनी है। एडी निक को अमेलिया के सामान लौटाने को बोलता है। वो औरत अमेलिया बाहर बैठी है। तो मैं क्या करूं? उसे मेरे पीछे क्यों लगा दिया? अरे यार, उसे एक बार देख लेने दे, उसका पर्सनल सामान होगा। मैं ये नहीं मानने वाला कि मैं बुरा आदमी हूँ, तुम्हारे कहने पर तो कभी नहीं। देख यार, हमारा एक अलग धंधा है, मानता हूँ, मैं झोल भी करता हूँ, पर ये औरत अच्छी है, बहुत दूर से आई है। जिंदगी ऐसी ही होती है, कोई हारता है तो कोई जीतता है। मुझे देख लो, मैं इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया।
तू हर बार अपनी टंगड़ी इसी में क्यों घुसेरता है? इसकी वजह से आज तक मैं सह रहा हूँ। मेरे साथ नाइंसाफी हुई थी, मेरा एक कान खराब हो गया, दिन रात इसमें घंटा बजता रहता है। ठीक है मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मैं हर बार नुकसान सहा, पर अब फायदे आए तो मैं क्यों छोड़ू? तू अकेला नहीं है जिसके साथ नाइंसाफी हुआ। याद है वहाँ जंग में आगे काले लोग थे और जंग जीतने के बाद काले लोगों के साथ क्या हुआ? मैंने उस स्टोर को नियम से लिया है, तो बाहर में जाए तू और वो, मुझे मत सिखा। और मेरे लिए वो सब फौजी थे। बहुत सरीके। अब निक स्टोर के सारे सामान चेक करता है। उसे कैंडल स्टैंड मिलता है जो सोने का होता है, सियोन्स टेबल मिलता है और इंसानी बालों से बना पेंटिंग। वो ये सब लेकर गाड़ी में डालता है और बेचने के लिए निकलने वाला होता है। तभी एक आदमी हथौड़े से उस पर हमला कर देता है। उसे चेतावनी देता है कि 1 हफ्ते के अंदर उसका पैसा लौटा दे वरना अगली बार जान से जाएगा। ये सब अमेलिया दूर से देखती रहती है। निक उसे देखकर चिल्लाता है। फिर वो एडी के ऑफिस में आता है और फर्स्ट एड का सामान निकालकर अपनी जख्म पर दवा पट्टी करने लगता है। एडी उसकी हालत देखकर बोलता है कि वो इस बार वो अपना सामान अगाथा नाम की महिला से बेचे, वो इन सामानों का अच्छा पैसा देगी। निक उसके दुकान पर जाता है और ये सामान दिखाता है। सोने का स्टैंड देखकर अगाथा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, पर पेंटिंग और सियोन्स टेबल देखकर अपने एक दोस्त को फोन करती है जो इस तरह का सामान लेने में इंटरेस्ट रखता है। अगाथा जब सियोन्स टेबल देख रही होती है तभी अचानक से एक ड्रॉ खुलता है, उसमें से 3 किताब निकलता है। निक किताब देखता रहता है। तभी वहाँ अगाथा का दोस्त डोनाल्ड आ जाता है और वो इन 3 किताब को देखकर चौंक जाता है और तीनों किताब के बदले $10,000 देने को तैयार हो जाता है। अरे वाह, ये तो दिलचस्प चीज लाए हो। ये तो सच में सियोन्स टेबल है, 19वीं सदी की बनी है और ये बनाई गई है चंदन और पीपल की लकड़ी से, और इसे किसी बुरी शक्ति को बुलाने के लिए बनाया गया था। ये देखो, लाल रंग दिख रहा है तुम्हें? ओहो, ये है असली चीज। तुम्हारे पास चौथी किताब होगी? मैंने देखी तो नहीं है, मगर तुम्हारे पास हो सकती है। देखो मैंने आज ही वो स्टोर ली है, उसमें दुनिया भर का सामान पड़ा है। ये किताब बहुत अनोखी है। इन तीनों के तुम्हें 10,000 मिल जाएंगे। चारों के कितने होंगे? सही जगह पर कई खरीदारों के बीच नीलामी की जाए तो $3 लाख से भी ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि वो चौथी किताब सबसे अनमोल है और अनोखी। उसमें लिखा है कि कैसे एक पिशाचिनी को बुलाया जाए और उससे काम लिया जाए। हाँ, वो चौथी किताब सबको नहीं मिल सकती, क्योंकि जैसे ही पिशाचिनी का काम पूरा हुआ, किताब और बुलाने वाला इंसान जलकर राख हो जाता है, सिवाय अगर। अबे चूतिए, बातें मत बना, जल्दी बोल। अगर पिशाचिनी के साथ धोखा नहीं हुआ हो। यह है कि मैं तुम्हारे इन सामान के, अगर तुम मुझे आज चौथी किताब दे देते हो तो मैं तुम्हें आज का आज $3 लाख दे दूंगा। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। सफर के दौरान डोनाल्ड निक को किताब के बारे में, ऑनर के बारे में बताता है कि चौथी किताब बहुत खास है क्योंकि उसी में लिखा हुआ है पिशाचिनी को बुलाने का राज। निक डोनाल्ड की बात पर यकीन नहीं करता और वो स्टोर रूम में उसे ले जाता है। अब दोनों मिलकर चौथी किताब ढूंढने लगते हैं। तभी डोनाल्ड को पुराना न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें एक महिला के गायब होने का न्यूज है। तभी निक को एक दीवार से आवाज सुनाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कोई दीवार नहीं है, एक शटर है जो बंद है। वो उसे खोलता है जिसमें से तेज बदबू आ रही होती है। अरे अरे यार, कितनी बदबू है इसमें। जैसे कुत्ते अपने इलाके में सू करते हैं, वैसे ही बदबू। किसी भी चीज को छूना मत, कुछ भी कहना मत, जो मैं कहूँ वही करना। अबे ज्यादा ज्ञान मत दे। जैसे ही हम अंदर जाएंगे, हमें बुरी शक्तियों का सामना होगा, तो मेरी एक बात याद रखना, उस चीज से नजरें मत मिलाना और बात भी मत करना। वो तुम्हारे डर को भाग जाएगी, तुम्हें मार डालेगी। अबे ढोंगी, चल अंदर। डोनाल्ड अब सोने के स्टैंड में मोमबत्ती जला देता है जिससे बुरी शक्ति दूर रहे, और वो निक को बोलता है कि वो किसी भी चीज को ना छुए। अंदर का दृश्य बहुत डरावना होता है, तंत्र मंत्र की चीजें होती है। एक गोल घेरे में सड़ी हुई लाश बंधी हुई होती है जो सड़ चुका होता है, जिसके अंदर हमें एक दैत पिशाचिनी दिखाई देती।
यह महिला उसी बूढ़े आदमी की बहन होती है जिसे हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं, जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वो तंत्र मंत्र से एक पिशाचनी को बुलाता है और धोखे से अपनी बहन के शरीर के अंदर पिशाचनी को कैद कर देता है। वो इतने सालों से दुनिया से छुपा कर यहाँ रखा था और हर रोज जानवर का मीट लाकर खिलाता था। तभी निक को किताब दिखाई देता है। वो उसे लाने चला जाता है। डोनाल्ड उसे रोकता है पर वो नहीं रुकता और लाइन तोड़कर किताब ले लेता है। अब पिशाचनी कैद से छूट जाती है। डोनाल्ड को पकड़कर खा जाती है। ये देखकर निक डर जाता है और वो वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। पिशाचनी उसका पीछा करने लगती है। निक इधर उधर भागने लगता है। निक छुपने लगता है। निक को फिर दरवाजा दिखाई देता है। वो उस तरफ भागता है। वो मदद के लिए पुकारता है। वो देखता है दरवाजा लॉक है। वो मदद के लिए चिल्लाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी अमेलिया आती है। निक उसे देखकर मदद की गुहार लगाता है। अमेलिया उसे उसी का दिया हुआ लॉक दिखाती है और लॉक लगाकर वहाँ से चली जाती है। अब निक को पिशाचनी पकड़ लेती है और उसे खा जाती है और इसके बाद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।